हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। जैसे कि आपको पता है, पहले हमने फंक्शन पढ़ा, उसके बाद पॉइंटर। अब दोनों का मिक्सर पढ़ते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में हम देखेंगे कि कैसे फंक्शन के साथ पॉइंटर का यूज होता है कॉल बाय रेफरेंस के जरिए। पहले हम कॉल बाय वैल्यू देखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि यदि हम कोई फंक्शन के पैरामीटर में वैल्यू पास करते हैं तो किस तरीके से परफॉर्म होगी। मान लीजिए मैंने एक L2CL नाम का फंक्शन बनाया है, उसके पैरामीटर में मैंने x नाम का वेरिएबल लिया और उस x वेरिएबल में मैंने कुछ चेंजेस कर दिया और मैंने एक मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन में एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मान लीजिए 10 है। मैंने पहले वो वैल्यू डिस्प्ले करवाई और उस वैल्यू को मैंने एक फंक्शन के अंदर पास कर दिया और मैं देखना चाहता हूं कि उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस होते हैं या नहीं। किस तरीके से, देखिए आपकी इसकी वर्किंग कैसे होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ए वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 10 और इसका एड्रेस मान लीजिए 1001। आपकी ए की वैल्यू डिस्प्ले हुई तो क्या डिस्प्ले होगी, ए की वैल्यू कितनी है 10। L2CL नाम के फंक्शन में आपने वैल्यू भेजी किसके पास, x के पास, बिकॉज दैट इज एक्चुअल पैरामीटर और दैट इज फॉर्मल पैरामीटर। आपकी जो ये वैल्यू है ये एक्चुअल पैरामीटर की है, ये फॉर्मल पैरामीटर की है। एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर के पास मैंने वैल्यू कॉपी की है, यानी x नाम की ऐसे एक वेरिएबल की मेमोरी बनेगी। मान लीजिए उसका एड्रेस 1002 है और a की वैल्यू कॉपी होगी x में, तो a की वैल्यू क्या थी 10, वो कॉपी होगी x में, तो x की वैल्यू भी क्या होगी 10। अब मैंने x में प्लस प्लस कर दिया तो आपके एक्चुअल पैरामीटर में मैं फॉर्मल पैरामीटर में मैं क्या कर देता हूं, चेंजेस कर देता हूं। तो क्या एक्चुअल पैरामीटर में कोई फर्क पड़ा, नहीं। आपकी a की वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने पैरामीटर के रूप में क्या पास किया है, वैल्यू पास की है, एड्रेस पास नहीं किया है, खाली क्या पास किया है, वैल्यू पास किया है। तो a की वैल्यू कॉपी हुई x में और x में कोई चेंजेस हुआ तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ा, यानी सेम एज इट इज। वैसे ही जैसे मान लो मेरे पास एक कॉपी है, मैंने उसकी फोटो कॉपी करके किसी दूसरे को दे दी और उसने फोटो कॉपी में कोई चेंज किया तो क्या एक्चुअल कॉपी में कोई फर्क पड़ा, नहीं। ये है कॉल बाय वैल्यू। लेकिन अगर हम पैरामीटर के रूप में वैल्यू ना ट्रांसफर करके क्या ट्रांसफर कर देते हैं, एड्रेस। आपको मैंने बताया था %, साइन का काम होता है एड्रेस देना, क्या करना, एड्रेस। अब ए का एड्रेस मैंने किसके पास भेज दिया, एक्स के पास। क्या वेरिएबल में कभी एड्रेस जाता है, नहीं, तो इसलिए उसको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने एक्स नाम का क्या बना लिया, पॉइंटर बना लिया। तो आपके यहां पर देखेंगे कि आपने यहां पे a की वैल्यू डिस्प्ले कराई, वो क्या डिस्प्ले होगी 10, और आपने a का एड्रेस भेजा x के पास। a का एड्रेस क्या है 1001, वो किसके पास भेज दिया आपने, x के पास। एड्रेस को रिसीव करने के लिए हमेशा वेरिएबल नहीं पॉइंटर होता है। वैल्यू हमेशा कौन लेता है, वेरिएबल। एड्रेस हमेशा कौन लेता है, पॉइंटर, जो कि मैंने पिछले लेक्चर के माध्यम से आपको बताया। a का एड्रेस मैंने x के पास भेजा तो यहाँ x क्या है, एक पॉइंटर है। a का एड्रेस x के पास कॉपी हुआ। अब देखिए *x प्लस प्लस, मैंने *x मतलब आपके 1001 पर जाएंगे और उसके अंदर प्लस प्लस कर देंगे, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी 11। तो आपके जब a की वैल्यू जब डिस्प्ले करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखिए बड़ी सुंदर बात है कि आपके किसी वैल्यू की एड्रेस यदि हम कॉपी करते हैं और उस एड्रेस के जरिए आप उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि a का एड्रेस 1001 था, वो पॉइंटर के पास भेजा और उस पॉइंटर के जरिए, उस एड्रेस के जरिए आप उसकी एक्चुअल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दैट इज ए कॉल बाय रेफरेंस एंड दैट इज ए पावर ऑफ पॉइंटर। ये है पावर पॉइंटर की, कि यदि आप अपना एड्रेस किसी को दे देते हो तो वो उस एड्रेस के थ्रू आपकी उस वैल्यू को ही चेंज कर सकता है, बढ़ा या घटा सकता है।
यानी उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है, दैट इज ए कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कई बार आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कॉल बाय वैल्यू में पैरामीटर के रूप में क्या पास किया जाता है, वैल्यू पास की जाती है। बताइए कॉल बाय रेफरेंस में पैरामीटर के रूप में क्या पास किया जाता है, एड्रेस पास किया जाता है। तो बताइए क्या ओरिजिनल वैल्यू आपकी जो है, यदि एक्चुअल पैरामीटर से हम वैल्यू फॉर्मल के पास भेजते हैं, फॉर्मल में चेंज होता है तो क्या एक्चुअल में फर्क पड़ेगा, कॉल बाय वैल्यू में नहीं पड़ेगा। लेकिन हम एक्चुअल पैरामीटर से एड्रेस भेजते हैं फॉर्मल के पास और उसमें चेंज करेंगे तो क्या एक्चुअल फर्क पड़ेगा, यस, क्योंकि आपने उसको एड्रेस दिया है। दैट इज ए पॉइंटर एंड दैट इज ए पावर ऑफ पॉइंटर। ये है आपका कॉम्बिनेशन फंक्शन ऑफ पॉइंटर का। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक रिकर्जन। रिकर्जन का यूज कैसे करते हैं और किस तरीके से एक एक चीज अपने बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।